हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का जो थर्ड पॉइंट है फुलरीन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ये जो फुलरीन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में कैसे यहाँ पे जो फुलरीन है उसकी स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फुलरीन की प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली जो चीज है हमारे पास कि फुलरीन वर्ड है वो आया कहाँ से। तो फुलरीन वर्ड को नेम है वो कहां से मिला, जो बकमिस्टर फुलरीन थे साइंटिस्ट है अमेरिका के, उनके होनर में इनको नेम दिया हुआ है फुलरीन। ठीक है, याद रखें। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कौन है बकमिस्टर फुलरीन, जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, सॉरी साइंटिस्ट नहीं आर्किटेक्ट हैं, तो जिनके ओनर के अंदर नेम दिया है क्या, फुलरीन। उसके बाद देखो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट सेकंड जो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आती है कि इसकी स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, लाइक ए फुटबॉल, सभी को पता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर लाइक ए फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल की तरह से स्ट्रक्चर है वो होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या आता है आपके पास में, इसके अंदर कितने कार्बन है वो होते हैं। ठीक है, सभी के अंदर कुछ न कुछ कार्बन की शेप्स होती हैं, कार्बन होते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है उस वो 2 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ इसके अंदर कम से कम 60 कार्बन या 70 कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 60 कार्बन देखने को मिल सकते हैं, 70 मिल सकते हैं, या इससे ज्यादा भी कार्बन है वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे स्टेबल फुलरीन है वो किसको बोला जाता है, C60। किसको बोला जाता है, C60। जिस फुलरीन के अंदर 60 कार्बन होते हैं उसको सबसे ज्यादा स्टेबल फुलरीन है वो कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बुकमिस्टर, जो ये नेम देख रहे हैं ना बुकमिस्टर फुलरीन, बस इसके आगे हम लिख देंगे यहाँ पे बुकमिस्टर फुलरीन। ठीक है, तो बुकमिस्टर फुलरीन इसको कहा जाता है, किसको, C60 को। फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, पता चल गया। उसके बाद देखो इसके अंदर किस तरह के जो शेप है वो होती है। तो यहाँ पे टोटल इसके अंदर 32 स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हो 32 पॉलीगॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कितने पॉलीगॉन्स होते हैं, 32 पॉलीगॉन्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। 32 पॉलीगॉन्स। अब 32 में 20 जो होते हैं वो तो यहाँ पे होते हैं आपके हेक्सागोन्स। ठीक है, और यहाँ पे जो 12 होते हैं, जो 12 बचे वो होते हैं पेंटागोन्स। क्या होते हैं, पेंटागोन्स। तो 12 हेक्सागोन्स है और 20 हेक्सागोन्स और 12 पेंटागोन्स है। ठीक है, टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गई, 32 पॉलीगॉन्स हो गए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन कार्बन के बीच के अंदर जो बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो कितनी होती है। तो यहाँ पे वो जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.40 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ क्या होता है, तो 1.40 एंगस्ट्रम इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसको डोम शेप्ड भी कहा जाता है। कैसा शेप्ड, डोम शेप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फुलरीन की प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास कि यूजेज इसके कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। तो देखो यूजेज के लिए सबसे पहला इसका यूज किया जाता है फुलरीन का प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। तो सबसे पहला यूज कहाँ होता है, नेचुरल के जो नेचुरल गैस होती है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। दूसरा यहाँ पे जो बियरिंग होती है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी ज्यादा आप इसके लिए आप जो आपकी बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको आप एक बार थ्योरी को स्टडी कर लें, कहीं अगर कोई पॉइंट है वो समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं, यूजेज हैं, वो यही हैं। ठीक, यूजेज इसका जो सेकंड है वो मोलिकुलर बियरिंग है, और एक आपका है यहाँ पे क्या कि जो प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। अभी देखो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रा करते हैं वो देख लेते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ड्रा करना अगर आपको यहाँ पे आ गया तो आप ये समझिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक, यहाँ पे एक सबसे पहले मैं पेंटागोन ड्रा कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पेंटागोन है उसको ड्रा कर लिया। ठीक है, तो ये पेंटागोन है वो ड्रा कर लिया मैंने। पेंटागन ड्रा करने के बाद में आप बीच बीच में वीडियो को थोड़ा पॉज करके और फिर बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, होमवर्क में करना है इसको। तो देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है वो ड्रा कर देनी है आपको इस तरह से, इस तरह से पैरेलल लाइंस है वो ड्रा कर देनी है हर साइड के।
पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइन से हम ड्रा कर लेंगे। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो लगाने हैं। देखो यहाँ पे कॉर्नर पे पॉइंट आया, फिर यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे पॉइंट आया, तीसरे कॉर्नर पे पॉइंट आया, फोर्थ कॉर्नर पे पॉइंट आया एंड फिफ्थ कॉर्नर पे पॉइंट आया। जितने भी इसके पेंटागन के कॉर्नर्स थे उन सभी के ऊपर पॉइंट हैं वो लगा देने हैं, ठीक है। हमें क्या बनाना है, देखो आपको 12 तो पेंटागन्स बनाने हैं और 20 हेक्सागन्स बनाने हैं। आपको पता है C60 की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फुल रेंज में कितने होते हैं। तो यहाँ देखो अब इन पॉइंट्स को मैं इन डॉट से मिला रहा हूँ सभी को, ये देखिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को डॉट से मिला दिया मैंने। इसके बाद ये यहाँ पे इनको मैंने मिलाया दोनों जो पैरेलल लाइंस आपने ड्रा करी थी उनसे। डायरेक्ट किसी भी पैरेलल लाइन को नहीं मिलाना है, इन पॉइंट से मिलाना है तीनों को। तीनों जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, देखो इससे इसको मिला दूंगा, अभी इसको मिला दूंगा, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपके पास में बन के आ जाएगी, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, देखो ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे, देखो ये जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको पेंटागन्स ड्रा करने हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये मैंने एक पेंटागन ड्रा कर दिया, दूसरा कॉर्नर ये है मेरे पास, यहाँ पे मैंने एक पेंटागन है उसको ड्रा कर दिया, तीसरा कॉर्नर देखिए ये है मेरे पास में, तो यहाँ पे मैंने एक पेंटागन है इसको ड्रा कर दिया, ठीक। उसके बाद मेरे पास फोर्थ ये है, इसका थोड़ा सा साइज गड़बड़ है तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया और इनको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा करके और इनको वापस से मैच कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा साइड मिस्टेक थी उसकी। उसके बाद यहाँ पे किया कुछ नहीं है, देखो जो जो कॉर्नर्स थे उनके पास में पेंटागन्स ड्रा किए मैंने, ठीक है। अभी देखिए आपके पास में कितने पेंटागन्स हो गए और कितने हेक्सागन्स। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है, जो पैरेलल साइड्स थी उनके ऊपर डॉट लगाने हैं। देखो ये डॉट मैंने लगाया, इसको मैंने मिला दिया इससे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डॉट मैंने लगाया, आप पॉज कर करके देखते रहिएगा। यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे ये डॉट है उसको मैंने मिला दिया। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास में पैरेलल ये लाइन थी, इसके पास बाद जो पैरेलल लाइन है वो ये है, तो यहाँ पे एक मैंने ये लगा दिया डॉट और दूसरा ये लगा दिया, इसको मैंने मैच कर दिया और इसको यहाँ पे मैच कर दिया और इसको यहाँ पे मैच कर दिया। एक ये है यहाँ पे आपके पास में, तो एक डॉट मैंने यहाँ बनाया, एक डॉट मैंने यहाँ बनाया, एक को यहाँ पे मैच कर दिया और दूसरे को यहाँ पे मैच कर दिया, ठीक है। एक ये बच गया लास्ट कॉर्नर, तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास में पॉइंट्स है, मैंने उनको ड्रा कर दिया। तो अब देखिए टोटल काउंट करते हैं मेरे पास कितने पेंटागन्स हो गए और कितने हेक्सागन्स हो गए। देखो सबसे पहला ये पेंटागन 1, उसके बाद देखिए 2, उसके बाद देखिए 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 5 एंड 6, तो 6 आपके पास में पेंटागन हो गए। कितने चाहिए आपको, कितने चाहिए भाई, 12 चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ हेक्सागन्स कितने हो गए, ये हेक्सागन, उसके बाद देखो ये 2 3 4 5, ठीक है, और 6 7 8 9 और एक और होना चाहिए था आपका, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितने हेक्सागन्स हो गए, 10 हेक्सागन हो गए। अभी 2 ही हेक्सागन्स की आपको जरूरत, देखिए टोटल 20 है, तो अब देखिए इनको पॉइंट्स को मिलाते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको आप इससे मैच कीजिए, ये जो पॉइंट है इसको इससे मैच कीजिए, ये जो पॉइंट है इसको मैच कर दीजिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैच कर दीजिए। तो सभी पॉइंट्स को आप मैच कर देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट आपको ये जो आपके सामने हेक्सागन दिख रहे हैं इनके पास लाइंस को मैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो ठीक सामने जो हेक्सागन आपको दिखाई दे उसके पास मैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक। उसके बाद ये मैच हो गया आपका, ये मैच हो गया टोटल, ठीक है। ये 1 2 एंड 3 एंड 3 कॉर्नर्स मैच हो चुके हैं आपके, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको आप इससे मैच कर दें और ये जो पॉइंट है इसको आप इससे मैच कर दें, ठीक है। तो जो जो हेक्सागन आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 एंड 5, पांचों को हमने मैच कर दिए हैं पेंटागन को हेक्सागन से, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, देखो
यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, एक लाइन है वो ड्रा करी इसके यहाँ पे, तो एक हेक्सागोन अपने आप ही क्रिएट हो गया। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गई इसकी अपने आप में, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो। ठीक है, 6 साइड यहाँ पे हो गई। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से देखो यहाँ पे 3 लाइन्स है मेरे पास, तो 1 2 एंड 3, तो इसकी भी यहाँ पे 6 लाइन से ड्रा हो गई अपने आप ही। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैंने एक किया, दूसरा पॉइंट मैंने ये किया, तीसरा पॉइंट मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक हेक्सागोन अपने आप ड्रा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है, तो ये एक हेक्सागोन यहाँ पे आपके पास में ये ड्रा हो गया। ठीक, उसके बाद देखो क्या करना है, अब पेंटागोन्स हैं उनको ड्रा करेंगे, तो 1 2 एंड 3 एंड 4 हेक्सागोन्स, और यहाँ पे 1 हेक्सागोन और हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हेक्सागोन ड्रा हो गया। ठीक, अभी क्या करना है, देखो जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इन पॉइंट्स को आपको मिलाना है। ठीक है, हेक्सागोन से, जो आपने हेक्सागोन बनाया उससे मिला देना है। ठीक, तो मैंने देखो एक साइड इसकी यहाँ पे मिलाई एंड दूसरी साइड मैंने यहाँ पे मिलाई। देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 लाइन है। ठीक है, तो ये पेंटागोन क्रिएट हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने देखो इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिलाया, इस पॉइंट से मिलाया, इस पॉइंट को मैं अभी इससे मिलाऊंगा। ठीक, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ये मिला देता हूँ मैं इससे, उसके बाद इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। देखो कितने 1 2 3 4 एंड 5, 5 साइड्स हो गई फिर से आपके पास। फिर इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से इससे मिला दूंगा, और इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से मिला दूंगा। फिर से देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 साइड ज्यादा आ रही है आपके पास, तो ये वाले पॉइंट से हम ना करके इसको यहाँ पे इस वाले पॉइंट से हम मिला देते हैं। एंड ये देखिए आपके पास में 5 साइड्स हैं वो फिर से हो गई, तो एक हेक्सागोन और हो गया आपके पास। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक, इसको और आपको यहाँ पे इस पॉइंट को, चलो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक, और 1 2 3 4 एंड ये 5 साइड्स आपके पास में होगी। ठीक, तो ये आप काउंट करेंगे तो आपके पास में टोटल 32 जो पॉलीगॉन्स हैं वो हो जाएंगे, जितने आपके 12 तो पेंटागॉन्स हो जाएंगे, और जो 20 हैं वो क्या हो जाएंगे, हेक्सागोन्स है वो हो जाएंगे आपके पास। तो इस तरह से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपका और भी अच्छा यहाँ पे ड्रा होगा। ठीक, मार्कर में थोड़ा सा जो इंक है वो इधर उधर हो जाती है थोड़ी सी। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर यहाँ पे कोई, अगर आपको टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके।